शहरियार दाऊद साहब तशरीफ रखिए। महफिल वज़ाइफ का आगाज करेंगे और अगर लाइव कॉल रहे तो लाइव कॉल लेंगे, वरना हमारे पास सवालात का ढेर है शहरियार साहब के लिए। जी लाइव कॉल है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दानिश भाई क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कहाँ से बात कर रहा है? जी मैं नाइलाइन ज़ारा बात कर रही हूँ, जिला खुशाब से। जी मेरी बहन बताइए क्या वजीफा पूछना है आपको? भाई मेरा बेटा जो है ना 5.5 साल का है जी। तो वो 2 साल तक बिल्कुल ठीक ठाक था, मेंटली तौर पे ठीक ठाक था, सारी बातें करता था, कॉपी करता था। फिर हम ना जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, फिर हमने ना घर चेंज किया। नए घर में आने के बाद मेरा बेटा बिल्कुल चुप हो गया है, इतना हाइपर हो गया। वैसे उसे फिजिकली कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक ठाक है भाई बिल्कुल। मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। मैं पूरा दिन उसे हाथ में पकड़ कर घूमती हूँ, माशाल्लाह इतना बड़ा है। छोटी बेटी मेरी स्कूल जाती है तो मैं उसे साथ लेके नहीं चलती कि मेरा बेटा स्कूल नहीं जाता, वो ऐसे देखता है सबको। तो मेरा बेटा बोलने लग जाए, कुछ वो हाइपर है, कुछ थोड़ा कम हो जाए, बैठे सीखे। मैं थेरेपी नहीं करवा सकती उसकी, तो मैं कहती हूँ मैं घर में उसके लिए इतना कुछ कर लूँ कि वो अपना आप संभाल ले। अच्छा, आपने किसी मेरी बहन साइकोलॉजिस्ट को, किसी चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट को दिखाया है बच्चे को? मैंने दिखाया है, मैंने ना MRI भी उसका करवाया है, वो जो बैरा टेस्ट होते हैं वो भी करवाए हैं, उसके कोई इशू नहीं आ रहा। अब वो क्या ऐसे बातें नहीं करता और हाइपर है? हाइपर, इतना ज्यादा हाइपर है कि घर के बर्तन तक तोड़ देता है, उठा के खेले, सब्जी पड़ी हो वो ऐसे कर देता है। मतलब बहुत मुश्किल है उसके साथ रहना। अच्छा। आपको ऑटिज्म के बारे में पता है? आपने रिसर्च किया है ऑटिज्म क्या होता है? मैंने सर्च किया है, इशू है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है इशू है आपके। लेकिन आपको लगता है बच्चा ऑटिस्टिक है? जी है। तो फिर ऑटिज्म का तो बाकायदा इलाज होता है मेरी जान। मेरा बच्चा और कहते हैं कि कोई इलाज नहीं है इसकी, सिर्फ थेरेपी करवाएं। थेरेपी मेरा बच्चा थेरेपी इलाज ही होता है ना। मैंने बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों को देखा है जो नॉर्मल जिंदगी गुजारने के करीब पहुंच जाते हैं थेरेपी से। तो आपने पहले तो इसकी थेरेपी करवानी है। और ऑटिज्म के लिए खास तौर पे कोई वजीफा है तो वो भी हम शहरियार दाऊद साहब से ऑटिस्टिक बच्चों के लिए वजीफा भी पूछ रहे हैं, लेकिन आप साथ में थेरेपी रेगुलर करवाओ। स्क्रीन से उसको दूर रखो, मोबाइल स्क्रीन से दूर रखो। थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकती मैं, घर में मोबाइल में देखकर मैं उसकी थेरेपी करती हूँ। ठीक है ठीक है, अभी हम वजीफा पूछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। पहली तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला किसी को भी औलाद का गम ना दिखाए, ना सेहत का, ना बीमारी का। अल्लाह ताला बस हर एक बच्चे को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। और अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, ये वाली दुआ मगरिब के बाद कम से कम 3 मरतबा पढ़ के अपने बच्चे पे दम कर दिया करें। ऑटिज्म के लिए, ऑटिज्म के लिए भी, ऑटिज्म के लिए एक और सबसे बेहतरीन दुआ वो सूरह फुरकान की आयत नंबर 45 और 46। सूरह फुरकान की आयत नंबर 45 एंड 46। ये अलम तरा इला रब्बिका कैफ़ मद्द ज़िल्ला वलौ शाअ लजअलहु साकिना सुम्मा, मैं उसका तर्जुमा भी निकाल दूं। ये आयत मेरे याद। अच्छा, आप उससे पहले जो बता रहे थे इसको 45 और 46 को 11 बार पढ़ के पानी पे दम करें। सूरह फुरकान आयत नंबर 46 एंड 45, 45 और 46। ठीक है, इसको पढ़ के पानी पे दम करके बच्चे को सुबह शाम पिलाएं। 11 बार एक ही दफा दम कर लें। और शाम को खास तौर पे आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, ये बड़ी मशहूर दुआ है। मगरिब के बाद, ये मगरिब के बाद 3 बार या 11 बार पढ़ के ना बच्चे भी ये भी दम कर दिया करें, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। और ऑटिज्म के लिए ये मैं जो 45-46 आपको बताई है ना, अगर ये रेगुलर 11 बार सुबह और 11 बार शाम पढ़ के इस पर दम करें, ये बहुत जल्द रिकवरी पे आएगा बच्चा इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक और लाइव कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, कौन कहाँ से बात कर रहा है? जी मैं मिसेस रेहान बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी, मुझे अपने हस्बैंड की जॉब के बारे में हजरत साहब से वजीफा मालूम करना था। मेरे हस्बैंड को ना कंपनी से ना फायर कर रहे हैं, उन्हीं को नहीं यानी पूरी कंपनी को ही फायर कर रहे हैं। 3 कंपनी हैं, 2 कराची में, 1 लाहौर में। मेरे हस्बैंड पहले लाहौर कराची में ही थे, वहाँ से यहाँ उनको ट्रांसफर करा है, 4-5 साल हो गए। तो ज़ाहिर मुझे भी उस बच्चों को भी वहाँ यहाँ ले आए थे। अब पूरी कंपनी को ही फायर कर रहे हैं। फायर कर रहे हैं या कंपनी बंद हो रही है? वाइंड अप कर रहे हैं पूरा, वो वाइंड अप कर रहे हैं, कंपनी बंद। ठीक है, अभी पूछ लेते हैं, जॉब लॉस के कोई खदशा हो या आपके सर पर आ जाए ये मुसीबत, तो उस वक्त क्या ऐसी दुआ पढ़नी चाहिए कि कहीं और जल्दी से रोजगार कहीं और हो जाए? क्योंकि अब ये पूरी तो नहीं पता कि वो बंद क्यों हो रही है। चूंकि एक इनको सदमा पहुंच रहा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। ए अल्लाह,
ये जो मेरे साथ हादसा हो रहा है, ये जो मेरे साथ नुकसान हुआ है, जॉब छूट गई है, या अल्लाह इसके बदले में बेहतरीन नेमुल बदल आता है। और यकीन रखिए मेरी बहन, आप इस बात का कामिल यकीन रखें, कल भी हमने इस बारे में बात की थी कि अल्लाह ताला जब भी आपके लिए कोई फैसला कर रहा होता है, उस मोमेंट पे तो आपको बहुत मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन ओवर द इयर्स आपको शायद 2 साल 3 साल बाद लगेगा कि देखो अगर वो काम नहीं हुआ तो कुछ और अच्छा हो गया। और दानिश भाई हमेशा आपको कहते हैं, सबको समझाते हैं कि अगर थोड़े से भी मसाइल इस वक्त घर में सेविंग है ना, तो उससे कोई ना कोई कारोबार शुरू करने की कोशिश करें, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और नस्लों के लिए बेहतरी हो जाएगी और इंशाल्लाह। सब्र करना आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है। एक तो ये सब्र वाली चीज़ है ना, अगर ये हर इंसान के अंदर आ जाए ना, एक तो ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको किसी तरह भी आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बना लें, जिंदगी बहुत आसान हो जाती है और मुश्किलात जो है ना वो ऐसे गायब होना शुरू हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। एक छोटी सी बात में, बच्चे ने छुरी पकड़ी हुई है जी, तो क्या आप एकदम छीन लेंगे उससे? नहीं, अक्लमंदी का तकाजा क्या, कोई और चीज उसको देंगे जी, फिर आराम से उससे छुरी लेंगे। अच्छा जी, अल्लाह ताला अपने बंदों को भी इसी तरह, एक चीज ले लिए ना, डोंट वरी, बी हैप्पी, अल्लाह इससे अच्छी चीज दे देगा। जबरदस्त। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।